अरे हमारे पास तो चारों दिशाओं में खेती है भैया। जी। सब आता जाता रहता है, राम जी सब भिजवाते रहते हैं। हाँ महाराज। भाई इसमें हम इसलिए सोचते हैं कि अगर हमको जरा भी दिक्कत मिली तो राम का नाम निकलेगा। हाँ महाराज जी। सुख से सो जाएंगे तो भगवान का भजन नहीं होगा। हाँ। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई, आपका दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार दिव्य संत महात्मा और तपस्वियों का वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों इसी कड़ी में मैं चित्रकूट के जंगलों में घूम रहा हूं और दोस्तों मैं इस समय एक बहुत ही दिव्य संत के शरण में आया हूं और यहाँ पे कुटिया बना करके आगे नीचे यहीं बगल में ही माँ मंदाकिनी गंगा बहती हैं, उन्हीं के तट पर महाराज जी की कुटिया है और महाराज जी यहीं पर कुटिया बना करके रहते हैं। और दोस्तों जैसा मैं कुछ देर से यहाँ पर हूँ, महाराज जी के पास देख रहा हूँ कि महाराज जी अधिक समय खड़े ही रहते हैं। तो दोस्तों महाराज जी की यही कुटिया है, इसी में महाराज जी का भोजन भंडारा होता है। और आइए पहले महाराज जी का चरण स्पर्श करते हैं। जय सीताराम। महाराज जी कुछ आशीर्वाद स्वरूप आपसे हम बात करना चाहते हैं। और अपने पास तो कहा भैया जंगल में पड़े हैं। जी महाराज जी। महाराज जी आप देख रहे हैं जब से हम आए हैं आप खड़े ही हैं, तो क्या खड़े ही रहते हैं कि नहीं? हमको आनंद मिलता है तो अपना काफ़ी समय तक खड़े रहते हैं। दोस्तों महाराज जी ज़्यादा समय खड़े होकर के ही ऐसे अपना भजन में लीन रहते हैं, भजन करते रहते हैं और जब इच्छा होती है तो आराम भी करते हैं। जी जी। और इस जंगल में महाराज जी रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ियाँ जंगल से लाई गई हैं, यहीं पे भोजन भंडारा बनता है। यही हमारा धुना है। ये धुना है और अंदर महाराज जी भोजन तो अंदर बनता होगा यहीं पे। अच्छा, इसी धुने पर भोजन भी तैयार हो जाता है। महाराज जी कैसे हो पाता है इस जंगल में? वो सब आकाश वृत्ति है यहाँ। जी, यहाँ पे महाराज जी इस घनघोर जंगल में, विराट जंगल में अगर एक रात हम लोगों को कह दिया जाए रहने के लिए तो शायद कई जन्म याद हो जाएंगे। और प्रभु जी आप लोग यहीं पर रह करके तपस्या करते हैं। ये तो कहा गया है जो रह राम भरोसे पर्वत में हो गया। जी महाराज जी। हम तो राम जी के सहारे यहाँ पड़े। जी, कोई दिक्कत नहीं, आनंद से हैं। आनंद। जी जी। तो महाराज जी कैसे यहाँ पर भोजन का व्यवस्था कैसे होता है? यहाँ पर खेती बाड़ी तो है नहीं। अरे हमारे पास तो चारों दिशाओं में खेती है भैया। जी। सब आता जाता रहता है, राम जी सब भिजवाते रहते हैं। हाँ महाराज जी, प्रभु ही सब करते जी, हैं। ये सब राम जी व्यवस्था करते हैं। जी। कोई हमको कष्ट नहीं, आनंद से रह जाए। आगे देखो आप लोगों के पास 4 पाई होगी, 4 पाए होंगे, हमारे पास देखो 6 हैं। गिन लो। हाँ हाँ महाराज जी, थोड़ा सा पीछे से आप दिखाएं। 6 हैं। महाराज जी का कहना है कि आप लोगों के पास तो 4 पाई होगी, हमारे पास 6 पाए हैं। अब खैर कहने के लिए तो महाराज जी आसान है, लेकिन इस पे सोना बहुत कठिन है। जी। और कहने के लिए तो कोई कह देगा कि बना हुआ है, आराम से रह रहे हैं, लेकिन प्रभु जी आसान नहीं है, यह बहुत ही कठिन है। लोग इतना प्लेन चौकी बनवाते हैं, तख्ते बनवाते हैं जिसको रंदा मारा जाता है कि कहीं जरा भी रेसा न रहे कि गड़े न। और आपके सिर्फ फट्टियां लगी हुई हैं, इतनी ऊंची खाली लगी हुई हैं
और इस पे सोने पर भी यहाँ देखिए ऊंचा महसूस हो रहा है, यहाँ ऊंचा, यहाँ खाल नीचा महसूस हो रहा है। इस पे आप सोते हैं, आदमी सोता है, जरा सा अगर नीचे कुछ पड़ जाता है तो निकाल के झाड़ता है कि दिक्कत हो रही है। भाई इसमें हम इसलिए सोते हैं कि अगर हमको जरा भी दिक्कत हुई तो राम का नाम निकलेगा। हाँ महाराज जी। सुख से सो जाएंगे तो भगवान का भजन नहीं होगा। हाँ महाराज जी, जब सुख रहेगा तो नींद तो आएगी ही आएगी। हाँ। लेकिन महाराज जी, नींद तो सबको आती है, हम भी खैर आप लोग अपने आप को ऐसा बना लिए हैं जी 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 कि नींद पे कंट्रोल कर लिए हैं, जगते हैं। दिन में हम जैसे पापी मनुष्य आकर के आप लोगों का नुकसान भी करते हैं, और यहाँ आकर के कुछ समय ले लेते हैं तो वो भी बाधा ही है, समय का नुकसान होता है। लेकिन आप लोग दिन को जागते हैं, रात को भी जागते हैं, रात में अधिक से अधिक समय निकाल करके भजन करते हैं। दिन में मान लो जो हमारा नुकसान हो गया जी, वो अपना रात में कवर रात में पूरा करें। तो ठीक है दोस्तों, महाराज जी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस स्थान का नाम है टाटी घाट, माँ मंदाकिनी गंगा के तट पे महाराज जी रहते हैं। महाराज जी का शुभ नाम है श्री राघवदास जी त्यागी महाराज। और आपको कभी भी आना हुआ, अगर इच्छा करें तो चित्रकूट से आगे आने पर टाटी घाट के लिए रास्ता कटा हुआ है, महाराज जी के आश्रम तक आ सकते हैं। और यहाँ तक ही 4 व्हीलर आने का रास्ता है, इसके आगे 4 व्हीलर जाने का रास्ता नहीं है। पगडंडियाँ हैं, पगडंडियाँ हैं, ये रास्ता दिख रहा है इस तरह की। फिर आप जंगलों में पैदल ही जा सकते हैं, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जंगल में हिंसक जानवर भी हैं, जानवरों का भी खतरा होता है। तो अगर कभी भी आप लोग आएँ तो सतर्कता से आएँ, क्योंकि यहाँ हिंसक पशुओं का खतरा है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं। महाराज जी को दंडवत। जय सीताराम, जय सीताराम।